तो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि सिंपल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं। अब हम बताने वाले हैं ऐसे भिन्न जिनके हर समान नहीं होते हैं तो उनको हम कैसे लगाते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम हर समान होने वाले भिन्न को लगाने का तरीका बताया था, लेकिन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा 12/8 प्लस 11/4। देखते हैं कि यह पहले जो भिन्न है उसका हर हमारा 8 है और दूसरे भिन्न का हर हमारा 4 है। तो देखिए सबसे पहले हमें लगाने के लिए दोनों भिन्न के हरों का लेना होता है लॉसो। तो ये दो हमारे भिन्न हैं और दोनों भिन्न के हर हैं 8 और 4। तो हम इसको हल करने से पहले फर्स्ट स्टेप होता है दोनों भिन्न के हरों का लॉसो लेना। तो पहले भिन्न का हर है 8, दूसरे भिन्न का हर है 4, यानी कि 8 और 4 का हमें लेना है लॉसो। 8 और 4, तो 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 से 1 और 1, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि जो हमारा लॉसो प्राप्त हुआ है वो हो जाएगा 8। तो 8 को हम ऐसे लिख देते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले हम दोनों भिन्न के हर का लॉसो लिए हैं, तो लॉसो हमारा क्या आया है 8। 8 लिखने के बाद जो हमारा लॉसो होता है उस लॉसो में यह हमारा पहला भिन्न है और यह है दूसरा भिन्न। तो इस लॉसो में पहले भिन्न के हर से हम भाग देते हैं। तो भिन्न यह है पहला और इसका हर 8 है। तो 8 में 8 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे कोष्टक। तो 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर गुणे इसके ऊपर अंश है, अंश को में से लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे प्लस है, तो इसको प्लस हम लगा देते हैं। फिर इसी हर में, इसी लॉसो में दूसरे भिन्न के हर से हम भाग देंगे। तो यहाँ पे 8 है और दूसरे भिन्न का हर हमारा 4 है, तो 8 में 4 का भाग देंगे तो 4 एक कम 4 और 4 दूना 8। यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे इसके ऊपर 11 है तो लिख देंगे 11। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है 12 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 एक कम क्या हो जाएगा 12 प्लस 11 का 2 में गुणा होगा तो 11 दूना 22 बटे नीचे 8 है तो लिख देंगे 8। अब हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 22 है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और नीचे 8 है तो हम क्या लिख देंगे 8। देखते हैं कि इस संख्या के अंत में जो अंश है उसमें 4 है और हर में 8 है। तो जब संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं तो वे संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाते हैं। इसको हम काटेंगे 2 से तो 17 बार में हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 4 बार में, यानी कि 17/4 हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे हम लगाते हैं भिन्नों का जोड़। एक और भिन्नों का जोड़ हम आपको बता देने वाले हैं। अब देख सकते हैं एक और भिन्न आपको बता देते हैं। 16/22 प्लस 12/24, यह है हमारा भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ है, सेम वही प्रक्रिया करेंगे हम। सबसे पहले हम दिए गए भिन्न के हरों का लेते हैं लॉसो। तो यहाँ पे है 22 और यहाँ पे है 24, तो 22 और 24 को हमें क्या लेना है लॉसो। अब देखिए यहाँ पे 22 और यहाँ पे 24 है, तो सबसे पहले हम दिए गए भिन्न के हरों का लेते हैं लॉसो। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ पे 12, फिर 2 से काटेंगे तो 11 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे। 12 6 बार में कटेगा, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 11 और 3 दोनों है विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो 3 3 से ही कटेगा और 11 11 से ही कटेगा। तो 3 से काटेंगे 11 नहीं कटेगा तो लिख देंगे 3 की जगह 1 हो जाएगा और 11 से 1 और 1। अब करते हैं गुणा। तो चाहे गुणा ऊपर से नीचे करें या गुणा नीचे से ऊपर करें, हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 की 24, 24 का गुणा 11 में करना है, यदि 24 का गुणा हम 11 में करेंगे
तो 264 आ जाएगा। 24 का गुणा करेंगे तो 264। अब ऊपर से कर लेते हैं। 11 तो यहाँ होता है 33 और 33 दूना क्या होता है? 33 दूना हो जाएगा 66 और 66 दूना 132 हो गया। और 132 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 एक कम 2, 264। यानी कि चाहे ऊपर से हम गुणा करें या नीचे से गुणा करें, हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि हमारा लौसा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 264। एक लाइन बनाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे 264। अब क्या करते हैं, 264 में पहले भिन्न के हर से हम भाग देते हैं। तो 264 में हम 22 से भाग देंगे। तो 22 से कम 22, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब यहाँ पे 40 4 है तो 4 उतार देंगे क्योंकि 4 में भाग नहीं जाएगा। तो 22 दूना क्या होता है? 44, यानी कि 12। दिए गए लौसा में जब हम पहले भिन्न के हर से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 12 गुणे ऊपर 16 तो लिख देंगे 16, फिर प्लस है तो प्लस। अब 264 में हम 24 से भाग देते हैं तो यहाँ लिख देंगे 264 डिवाइड बाई 24, यानी कि 24 से कम 24, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 4 है तो 4 लिख देंगे। 24 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 24 कटे है तो 24 से कम 24, 11 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 11। और सेम प्रोसेस वही होता है। इस लौसा में 24 से भाग दिए हैं हर से। अब गुणे इसके ऊपर अंश है 12, तो 12 को क्या करते हैं? लिख लेते हैं। अब देखिए 16 और 12 का गुणा करना है और 11 का 22 में गुणा करना है। तो 16 का हम 12 में गुणा करते हैं। 16 का 6 दूना 12 के 2 1 बच गया, 2 एक कम 2 एक 3, 6 एक कम 6, 1 एक कम 1, यानी कि 2 6 3 9 1, 192। तो जब 12 और 16 का मल्टीप्लाई किए हैं तो मिला है 192। प्लस है तो लिखेंगे प्लस, और 12 का गुणा 11 में तो 12 दहा में 120 और 120 में 100 कितना हो जाएगा? 42। 12 का गुणा 11 में करेंगे तो 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1, यानी कि ये यानी कि 131। तो जब 12 का गुणा हम 11 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 131 बटे 264। फिर वही प्रोसेस जोड़ देना है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 के 2 हासिल बचा 1, 1 1 2 और 1 3, यानी कि 323 बटे 264। ये हमारा हो जाता है आंसर। कटने वाला होता है तो काट देते हैं, नहीं कटने वाला होता है तो ऐसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम लगाते हैं भिन्नों का जोड़। तो जी हाँ दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वे हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।